आंदोलन की क्रांति तो कोई सीखे हमारे विपक्ष के नेता से। हमेशा आंदोलन में ये बहाना ढूंढते हैं और जब जब बिहार में विपदा आती है, चाहे वो पटना का बाढ़ हो, कोरोना हो, चाहे कोई भी घटना, तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब हो जाता है। और हेलीकॉप्टर से 5 दिन के बाद हमारे नेता जाते हैं और उनको कोई डॉक्टर, कुछ लोग दिखा दिया जाता है दरभंगा में, ऊंचे जगहों पर वो लौट जाते हैं। तो बाढ़ में भी इनको फुर्सत नहीं और यहां भी फुर्सत नहीं। कटिहार में दूसरी चीज क्रांतिकारी है, ये भी तेजस्वी यादव। 20 साल पहले कानून बना तो 20 साल बाद आप जब आए थे तो आप कहते कानून चेंज कर दीजिए। 2 बार आप सत्ता में रहे, 2-2 साल। जब आप हंसते हैं तब आपको नजर आती है जहर और जहरीला। जितना रिटायर IAS IPS लुटेरा वो कोर्ट टीम के महात्मा गांधी हो गए और गांधी के दिन ही शराब मुक्त कर रहे हैं। वो गांधी जिंदा रहते तो शर्म से मर गए होते। जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं, आप पप्पू यादव को जगाइएगा और जगाने के लिए आप जाइएगा मुसलमान के घर में, आप वहां जगाने जाइएगा। अरे जाइए ना, पाकिस्तान को मिटाइए ना। औकात है तो दाऊद इब्राहिम को लाके फांसी दीजिए ना। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। आपका दादा नाना बोलेगा क्या? हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। और जो नेता यह कहते हैं सही मौत होती है, मरता है, शराब पीते हैं तो मरता है, हम उन नेताओं से और जो लोग पटना के चौराहे पर घूमते हैं और आपदा में जो लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, वो कभी भी बिहार में नजर नहीं आते, चाहे बाढ़ हो। हम डिप्टी CM साहब से पूछेंगे कि बाढ़ में कहीं गए थे कि नहीं। 32 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 11 लाख लोगों को राशन पहुंचाए, 11 लाख पैकेट। 1.5 लाख लोगों को 1-1 हजार रुपया मैंने पहुंचाया। 1.5 लाख लोगों को। 9 जिला लगातार 13 दिन हम गांव में रहे। 9 जिला। हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष को नहीं देखा। तब इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं होते हैं। अरे सीमान आप बगल में था, नहीं जा सकते थे, कमर आपका टूट जाता। वो तो हम जानते ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष की कमर टूट जाती है। आंदोलन किसी से बिहार में जाना जाएगा तो निचले पौधान से विपक्ष के नेता के नाम से जाना जाएगा। विपक्ष के नेता आंदोलन के माहिर हैं। हर 2 दिनों पर इनकी यात्रा रुक जाती है, हर 1 दिनों पर इनकी। भाई आंदोलन की क्रांति तो कोई सीखे हमारे विपक्ष के नेता से। हमेशा आंदोलन में ये बहाना ढूंढते हैं और जब जब बिहार में विपदा आती है, चाहे वो पटना का बाढ़ हो, कोरोना हो, चाहे कोई भी घटना, तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब हो जाता है। और हेलीकॉप्टर से 5 दिन के बाद हमारे नेता जाते हैं और उनको कोई डॉक्टर, कुछ लोग दिखा दिया जाता है दरभंगा में, ऊंचे जगहों पर वो लौट जाते हैं। तो बाढ़ में भी इनको फुर्सत नहीं और यहां भी फुर्सत नहीं। क्या इन लोगों के जेब में पैसा नहीं है? और कुछ लोग जो पैसा दे करके अपना न्यूज चलवाते हैं, क्रांतिकारी लोग 60 लाख का टेंट में रहते हैं, वैनिटेड बॉल में बैठते हैं और क्रांति करते हैं कि बाप रे बाप, ना मुशहरी गया, ना पासवान टोल गया, ना चमक टोली गया, ना डोम टोली गया, ना निसार टोली गया, ना केवट टोली गया, ना गरीब टोली गया, ना बाढ़ में गए, ना तूफान में गए और क्रांति करेंगे। मेरा कैंडिडेट अलाउद्दीन के चिराग है। हम ऊपर से एलियन से ले आए। मैं कह रहा कुटौन किशोर बेटा के नाम दुर्गादास, वो भी क्रांति कर रहा है। वो भी कहता है कि हम क्रांति करेंगे। जितना रिटायर IAS IPS लुटेरा वो कोर्ट टीम के महात्मा गांधी हो गए और गांधी के दिन ही शराब मुक्त कर रहे हैं। वो गांधी जिंदा रहते तो शर्म से मर गए होते। वो तो बेचारे नहीं रहे, गांधी की आत्मा को दुखी होगा।
नीतीश कुमार जी की नीयत क्लियर हो सकती है पॉलिसी सही नहीं है। नीतीश कुमार को शराब के इशू पर पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और बिहार में आप शराब मत चलाइए, शराब पर टैक्स 70% बढ़ा दीजिए, जहरीली शराब का प्रतिज्ञा लीजिए और कानून लाइए आजीवन कारावास का, डिस्चार्ज का, और इंग्लिश शराब आप 70% बढ़ा के आप कोई ठेका मत दीजिए। गवर्नमेंट साइड से आप 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार और जिला में 1 और 30 से ऊपर लोगों को आप दुकान पर दीजिए शराब, 30 से नीचे नहीं, और 70% टैक्स बढ़ा दीजिएगा तो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के लोग नहीं लेंगे शराब। अब पॉलिसी तो बनती ही है चेंज होने के लिए, जब कोई अमेंडमेंट आने के लिए समय समय पर बिल अमेंडमेंट आता है, नियम होता है। हम शराब को पूर्णतः खोलने की बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिसी के पक्ष में हम, और हम चाहते हैं कि जिस तरह के हालात है उसमें पॉलिसी चेंज हो, हम आग्रह करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ते हैं नीतीश जी आपसे और तेजस्वी जी क्रांतिकारी आपसे, आप इस युग के बड़े क्रांतिकारी बन जाइए, लेकिन आग्रह करेंगे कि एक कानून ले आइए। और जहरीली शराब जो आपके यहाँ, आपका घर है सिवान, आपका घर है छपरा, आपका घर है गोपालगंज, और आप ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं, और आप सरकार में थे तब आपके यहाँ छपरा सिवान हुआ, तब आप कुछ नहीं बोले, तब आपको कानून चेंज करने की बारी दे आई। 20 साल पहले कानून बना तो 20 साल बाद आप जब आए थे तो आप कहते कानून चेंज कर दीजिए। 2 बार आप सत्ता में रहे, 2-2 साल। जब आप हंसते हैं तब आपको नजर आती है जहर और जहरीला। इसीलिए शराब जैसी चीजों पर और मौत जैसी चीजों पर राजनीति ना हो, मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के। और जिस थाना में शराब जहरीली से मरता है वो उसकी नौकरी बर्खास्त हो, इंक्वायरी सेटअप हो डीएसपी पर, उसका प्रमोशन रोका जाए, और बनाने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा कानून लाया जाए। और जिस पंचायत में ये घटना घटती है वहां के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, उनको पद मुक्त किया जाए। आज कटिहार में दूसरी चीज, क्रांतिकारी है ये भी तेजस्वी यादव। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आदरणीय नेता गिरिराज जी 3 मिनिस्ट्री रहे, वो तीनों मिनिस्ट्री में वो लड्डू टाइटर फिश, एक भी काम बिहार में नहीं आज तक। एक काम कोई उसका दिखा दे हमको। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है, पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। तो हम हट जाएं। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। आप डरते हैं क्या उस समाज से? भैया उस समाज की इज्जत करते हैं, और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा। आपने कहा कि मेरे समाज के होते तो बता देते। मैंने कहा मेरे समाज का यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि नहीं करने देते। लेकिन यदि अभी जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं, और जो कहते हैं, मैं गिरिराज दादा को एक नसीहत नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। 15वां साल आपके नेता को पीएम की शुरुआत हुई, और 6 साल अटल जी, 10, 6, 16 और 17वां साल शुरुआत हुई है। आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया, और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है?
और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी। मुसलमान 18 करोड़ है मात्र, और हिंदू इस हिंदुस्तान में 122 करोड़ है। जब हिंदू 200 करोड़ होगा तो मुसलमान 20 करोड़ होगा। नहीं है औकात किसी की सनातन विचारों को चैलेंज करने की। आप सिखाते हैं, आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को। आपकी क्या औकात है? याद करिए, जिस वक्त 40 करोड़ की आबादी थी, मुसलमान कितना था और हिंदू सनातन कितना था? आप पप्पू यादव को जगाइएगा, और जगाने के लिए आप जाइएगा मुसलमान के घर में, आप वहां जगाने जाइएगा। अरे जाइए ना, पाकिस्तान को मिटाइए ना। औकात है तो दाऊद इब्राहिम को लाके फांसी दीजिए ना। क्यों चर्चा नहीं है? बहराइच में भी दंगा हो गया है, वहाँ भी माहौल खराब। माहौल खराब कौन करता है? नेता ना। जब जब चुनाव आता है तो नेता ही माहौल खराब करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो नेता खराब करते हैं। और ऐसे एरे गेरे बहुत आए गए, बहुत माहौल खराब करने आए सीमांचल को। गिरिराज दा, आप अपने विभाग का फैक्ट्री लगाने आइए, स्वागत करेंगे। बाढ़ से मुक्ति दिलाने आइए, स्वागत करेंगे। मक्का मखान पर आप काम करने आइए, स्वागत करेंगे। यदि नफरत पैदा करिएगा ना तो सीमांचल और कोसी है। और मैं पप्पू हूं, मैं दुनिया की ताकत से मैं मरना जानता हूं। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नफरत पैदा किए तो एक कदम, एक कदम, एक नफरत पैदा किए तो पप्पू यादव बढ़ के वो दिखा दे हमको। मेरे लाश पर होके गुजरना पड़ेगा उसको। नफरत पैदा करेगा तो एक कदम निकलने नहीं देंगे। लड़ाई होगा, लाश पर बैठेंगे, सोएंगे। जिसको गुजरना होगा मेरे मौत पर गुजरेगा। लड़ाई किस बात की? डेमोक्रेसी में कोई लड़ाई नहीं। नफरत खत्म करने के लिए कबीर की तरह लड़ने की हिम्मत है मुझ में। यदि इस हिंदुस्तान में किसी को लड़ने की औकात है तो अकेला पप्पू यादव को। लेके बढ़ रहे हैं। विकास के नेता ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जहरी साहब से जो लोग मर रहे हैं आप लोग मिल के आए हैं। आपको लगता है कि उनकी जो यात्रा भी हुई थी कारगर हो रही है? किनकी यात्रा? विपक्ष के नेता भैया, उनकी यात्रा नीचे से कारगर हो रही है। वो कौन क्रांति करते हैं? कभी गया से निकले साइकिल से गिर गए, एक बार निकले तो कहीं गिर गए। झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, आप उनसे पूछिए कौन यात्रा करते हैं और कहाँ जाते हैं। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है ना भैया। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जोड़िए तो जनता तय करेगी कि हम ही तय करेंगे। जनता जैसा खाइएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। मैं इतना जानता हूं, किसी जाति को गाली देने हम की इजाजत किसी को नहीं देंगे। किसी जाति के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की इजाजत कोसी सीमांचल में हम किसी को नहीं। आपने पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोसी, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह कोसी सीमांचल में यात्रा नहीं लेकर बढ़ रहे हैं, तो आप क्या चीज से मतलब रोकिएगा? कुछ नहीं, उसको वो भोंक देगा। अच्छा तो आपका जात है जो उसे भोंक देगा। सर वो तो हिंदू के स्वाभिमान की आप बात ठेका ले लिए हैं तो भोंकवा दीजिएगा। नहीं, सर हिंदू के स्वाभिमान की बात करें तो आपको दिक्कत क्या है? जी, हिंदू के स्वाभिमान की बात, हिंदू की स्वाभिमान की बात राम ने किया था, कृष्ण ने किया था, आम आदमी नहीं करता। हिंदू नहीं सनातन की। सर 122 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी है और उसके स्वाभिमान को चैलेंज करने की औकात किसी को नहीं है। और यदि पाकिस्तान में किसी हिंदू की बेटी को उठा रहा है तो नरेंद्र मोदी का 56 इंची कहाँ चला गया? उसको बोलिए सीधा बम पटक दे।
बात खत्म। भैया मैं छोड़ दीजिए उस सब। नो 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 सर, नो सर। 15 मिनट में शराब पिन कर रहे हैं, हम कर देंगे, आप कुछ भी कर भैया उसको कहिए औकात है ना तो जहरीली शराब पहले बंद कर दे। पहले आपकी मुलाकात हुई थी, सर मेरी हर दिन मुलाकात होती है, उस सब पर छोड़ दी। अचानक सर कुछ भी बात नहीं है, मैंने तो कोई प्रशांत किशोर का नाम नहीं लिया। आपने कहा कि मैंने हमेशा बात करता हूँ, लेकिन अपने मियाँ मिठू एको हम दूतियों नास्ती, टिटी का आकाश गिरेगा हम ही टेक लेंगे। हो गया सर। बार बार माफी मांग रहे हैं। आज से वो गए हैं कि गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई। भैया मैं नीतीश जी हमारे आदरणीय नेता हैं, उन्होंने उनकी नीयत खराब नहीं है, पॉलिसी खराब हो सकती है। अब नीतीश कुमार जी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पप्पू जी पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर दबाव। भैया आप ज्यादा तेज बनते हैं क्या? आप होशियार ज्यादा हैं क्या? आपका बाबू बोलेगा क्या? आपका दादा नाना बोलेगा क्या? हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए, और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। आप पप्पू यादव को मत सिखाइए दुनिया जी ने। आपका काम दुनिया से निर्दयी है कि कांग्रेस के बैनर लगाकर के पीछे कर रहे हैं। भैया हिंदू यदि पाकिस्तान में 1% नहीं बचा है तो बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी जी परमाणु गिरा दे।